हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ते विवादों के बीच कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी ने छात्रों की गूंज नाम से 40 दिनों तक चलने वाले देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान के माध्यम से छात्रों और नौकरी के अभ्यर्थियों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार यह अभियान अगले 40 दिनों तक देश के 28 प्रमुख शहरों में चलाया जाएगा। इसके तहत कोचिंग संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेज परिसरों, पुस्तकालयों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी का दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, समय पर भर्ती प्रक्रिया और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस कड़ी में गुरुवार को देश भर के 28 शहरों में कांग्रेस नेताओं ने एक साथ प्रेस वार्ताएं आयोजित की। पार्टी नेताओं ने केंद्र सरकार की शिक्षा और भर्ती व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों छात्र लंबे समय से अनिश्चित और मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से इस अभियान की शुरुआत की थी और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार विवाद सामने आए हैं, जिससे युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर कमजोर हुआ है। जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि देश भर के कई छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनके अनुसार सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में विफल रही है। दिल्ली के संविधान क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों ने देश की परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन आज लाखों छात्र इसकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है ताकि छात्रों का विश्वास दोबारा बहाल हो सके। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में 89 से अधिक पेपर लीक और परीक्षा घोटालों के मामले सामने आए हैं। हालांकि इस आंकड़े को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। गोगोई का आरोप है कि अब तक कार्रवाई केवल छोटे स्तर के लोगों तक सीमित रही है, जबकि पूरे नेटवर्क और कथित बड़े सरगनाओं तक जांच नहीं पहुंची है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हालिया नीट परीक्षा विवाद ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों को गहरा झटका पहुंचाया है। कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार पहले भी यह कह चुकी है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून को और सख्त बनाया गया है तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का यह 40 दिनों का छात्रों के गूंज अभियान युवाओं के बीच कितना प्रभाव छोड़ता है और क्या इससे परीक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में सुधार को लेकर राजनीतिक और नीतिगत बहस तेज होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। ऐसे ही तमाम और बड़ी विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।